नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा कल से शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर आज प्रदेश के श्रीकृष्ण मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। आज प्रदेश बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया है। श्री मोदी ने कल स्वाधीनता दिवस संबोधन में अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरे से देश की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव के कारण उत्पन्न चुनौतियों की बात की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा कल से शुरू कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे तक लगभग 1,40,000 लोगों ने वार्षिक पास खरीदकर सक्रिय किया। मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। यह एकमुश्त 3,000 रुपये की खरीद के साथ शुरू होगा। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक सीमित रहेगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य राजनेताओं ने श्री वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र के चौतरफा विकास के लिए श्री वाजपेयी का समर्पण और सेवा भाव हर एक को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने संदेश में कहा कि अटल जी का दूरदर्शी नेतृत्व, ओजस्वी वाणी और राष्ट्र के प्रति अद्वितीय समर्पण हमेशा सबको राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया जा रहा है। पाली के लाखोटिया उद्यान में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए जाएंगे। साथ ही काव्य पाठ और संगोष्ठी रखी गई है। कोटपुतली और पावटा में श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने अपने संदेश में इसे आनंद और उत्साह का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कामना की है कि ये त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। शहर के अन्य मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रात को श्री कृष्ण जन्मोत्सव होगा, वहीं कल नंदोत्सव की धूम रहेगी। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ी संख्या में आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में तड़के पंचामृत के भोग के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पाली के गोपीनाथ जी मंदिर से आज कृष्ण भगवान के विभिन्न रूपों की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करौली में जन्माष्टमी पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान मदन मोहन जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया है। आने और जाने वाले मार्ग पर रोशनी और सजावट देखने को मिल रही है। करौली के बाजारों में ठाकुर जी की मूर्तियां, पोशाकें और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रकार के वाहनों को शहर में प्रवेश से रोका गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। गौरतलब है कि जन्माष्टमी पर्व के मौके पर मदन मोहन जी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर विशेष पूजा और आरती के अलावा ढांडा ढांडी नृत्य का आयोजन किया जाता है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और पेट के कीड़ों से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एक दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 22 अगस्त को इस अभियान के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों, मदरसों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। 19 साल तक के जो बच्चे किसी कारणवश 22 तारीख को दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 29 अगस्त को मोपअप दिवस पर खुराक दी जाएगी। उदयपुर के पाथरपाड़ी गांव में निर्माणाधीन सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने से एक बालिका की मृत्यु हो गई और एक अन्य बालिका घायल हो गई। ये दोनों बालिकाएं स्कूल भवन के पास से गुजर रही थी। हादसे के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने कार्यवाहक सहायक अभियंता और संविदा पर कार्यरत सिविल कंसल्टेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निर्माण कार्य करने वाली फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बरसात का सिलसिला जारी है। आज राजधानी जयपुर सहित अधिकांश स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में तेज बरसात की संभावना है। इससे पहले कल कई स्थानों पर बरसात हुई। भीलवाड़ा, सलूम्बर और जालौर में दोपहर बाद अच्छी बरसात हुई। पाली के ग्रामीण इलाकों में रात को जमकर पानी बरसा। वहां आज भी बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई है। राजसमंद में कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज भी करीब आधा घंटा बरसात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 31 अगस्त को होगा। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा कल से शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर आज प्रदेश के श्रीकृष्ण मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन। और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। आज प्रदेश के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर में तेज बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।